ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ, किसी भाजपा विधायक को स्पीकर चुना गया। पहली बार विधायक बने रथिंद्र बोस ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनकर एक नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से एक बहुत बड़ी घोषणा कर सबको चौंकाया भी है। अब बंगाल विधानसभा की पूरी कार्रवाई का सीधा प्रसारण लाइव टेलीकास्ट के जरिए जनता देख पाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद राज्य विधानसभा को भी नया अध्यक्ष यानी स्पीकर मिल गया है। इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो बंगाल के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। बंगाल में नई भाजपा सरकार के गठन के बाद राज्य विधानसभा को एक नया अध्यक्ष मिल गया है। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में उत्तर बंगाल के कूच बिहार दक्षिण से भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए रथिंद्र बोस को शुक्रवार को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। एक दिवसीय विशेष सत्र में विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में बोस के नाम का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही पूरा समर्थन किया है। बंगाल के संसदीय इतिहास में पहली बार बीजेपी का कोई विधायक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हुआ है। विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी खुद उन्हें सदन में उनकी कुर्सी तक लेकर गए। अध्यक्ष पद के लिए गुरुवार को सत्तारूढ़ भाजपा विधायक दल ने सबको पूरी तरह से चौंकाते हुए पहली बार के विधायक रथिंद्र बोस के नाम की घोषणा की। इसके बाद इस पद के लिए एकमात्र बोस ने ही गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। लगातार 15 साल तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही टीएमसी ने इस बार अध्यक्ष पद के लिए अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से रथिंद्र बोस का अध्यक्ष चुना जाना पहले से ही पूरी तरह तय माना जा रहा था। रथिंद्र बोस वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और वो पहली बार विधायक चुने गए। वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बोस लंबे वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा दोनों से जुड़े रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर रथिंद्र बोस ने उत्तर बंगाल में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को बहुत अच्छे से संभाला था। उत्तर बंगाल को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। फिलहाल वो बीजेपी के उत्तर बंगाल संभाग के संयोजक पद पर काम कर रहे हैं। उन्हें संसदीय राजनीति का पहले से कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे एक जाने माने वक्ता के तौर पर पहचाने जाते हैं। सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने पर रथिंद्र बोस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करेंगे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपनी पार्टी के नेतृत्व और विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का दिल से आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन को संबोधित करते हुए लोकतंत्र, पारदर्शिता और विधानसभा की गरिमा को लेकर कई महत्वपूर्ण संदेश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत सभी विधायकों और विपक्षी दलों को शुभकामनाएं देकर की। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और यहाँ जनता की आवाज़ को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि रथिंद्र बोस के नेतृत्व में ये विधानसभा बंगाल की जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शुभेंदु ने इस दौरान एक बड़ी घोषणा की कि विधानसभा की पूरी कार्रवाई का अब लाइव टेलीकास्ट यानी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस लाइव टेलीकास्ट के फैसले से राज्य की जनता अपने जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों को सीधे देख सकेगी। ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछली टीएमसी सरकार के दौरान इस व्यवस्था को सीमित कर दिया गया था। नई भाजपा सरकार ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके विधायक सदन में क्या बोलते हैं, किस मुद्दे को उठाते हैं और किस तरह सरकार से
सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता जो भी कहें उसे बंगाल और पूरा देश देखे। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सत्ता पक्ष की होती है। शुभेंदु ने सदन में विपक्ष को लेकर भी एक नरम रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि बेवजह किसी भी विधायक को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए और हर सदस्य को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रश्नकाल, बहस, आलोचना और उपस्थिति के जरिए सभी विधायकों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए बेहद आवश्यक बताया है। तो ये थी पश्चिम बंगाल विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां रथिंद्र बोस के रूप में नया स्पीकर चुनकर इतिहास रच दिया गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।